विभा हेल्थफुल वे पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों। आज का वीडियो एक आम और गंभीर बीमारी के बारे में है, जो कि है कब्ज। कब्ज की बीमारी हमारे खान पान की वजह से ज़्यादा है। उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या हम लोग खाते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। पेट साफ नहीं होता है, एसिडिटी होती है, सीने में जलन होने लगती है, पेट फूलने लगता है, बहुत सारी इससे समस्याएं हो जाती हैं। और आयुर्वेदिक में कहा गया है कि अगर पेट साफ नहीं है, कब्ज की प्रॉब्लम है, तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां और लेके आता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पेट पे ही निर्भर है। अब पेट ही हमारा सही नहीं होगा तो और भी जितनी बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी लग जाएंगी। इसीलिए पेट को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हम अपने पेट के लिए ही तो सब कुछ करते हैं, तो उसको तो सही रखना ही चाहिए। बाहर की डीप फ्राई चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पेट हमारा उन सब टॉर्चर को सह नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो घर का खाएं, हेल्दी खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो उससे पेट को भी आराम मिलता है। अब पेट कह नहीं पाता है वो अलग बात है, लेकिन हमको भी समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में ये डीप फ्राई चीज़ें जब जाती हैं बहुत सारी समस्याएं लेके आती हैं। और लेकिन हम खाना नहीं बंद करते हैं, खाते रहेंगे, समोसे खाते रहेंगे डेली, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान है। और ये बहुत ही सीरियस समस्या है। लगता तो है कि कब्ज तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नहीं, कब्ज बीमारी है और बहुत ही सीरियस बीमारी है, क्योंकि इसके साथ में और भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं जो हमको पता नहीं चलता है। वो धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन फिर भी हमें मालूम नहीं होता है ये कब्ज की वजह से है। आज हम एक ऐसा नुस्खा बताएंगे, हमारे किचन में इंग्रेडिएंट होंगे जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं, उन्हीं को लेके बताएंगे। और रिजल्ट 100% ऑसम रिजल्ट, कि आप उसको खाएंगे उसके बाद पेट की सारी समस्याएं भूल जाएंगे। और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप कभी कभी डीप फ्राई चीज़ें भी खाएंगे तो वो नुकसान नहीं करेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और लास्ट तक देखें सारी चीज़ें, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। होममेड पाउडर है। इस पाउडर से आपकी जो पाचन शक्ति है वो बहुत अच्छी होगी, और जितनी पेट की समस्याएं हैं वो सब बिल्कुल छूमंतर हो जाएंगी। कब्ज की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और ये पाउडर वेट को भी लॉस करेगा। जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनके लिए तो ये 100% वर्क करेगा, क्योंकि वेट भी पेट की ही समस्या है। अब हम आपको बताते हैं कि कब्ज की प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है। हम कुछ भी खाते हैं तो उसको हमेशा ओवरफ्लो कर देते हैं। ओवरफ्लो का मतलब है कि खाना भी खाते हैं तो ज़्यादा खा लेंगे, इतना खा लेंगे कि उसके बाद में हमें खुद एहसास होता है कि हमने ज़्यादा खा लिया है। तो खाना ज़्यादा खाएंगे तो फिर वो पच भी ठीक से नहीं पाता है और पेट की समस्याएं सारी हो जाती हैं। गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सीने में जलन होने लगती है। तो इसलिए हमें सबसे पहला तो यही करना है कि हमें खाना भूख से कम खाना है। जितनी भूख हो उससे कम खाएं। थोड़ी सी जगह पेट में जरूर छोड़ दें। खाने के बाद जो भोजन पचता है वो सारा प्रोसीजर अच्छे से हो सके। अब पूरा ऊपर तक डबाडब भर लेंगे तो फिर वो प्रोसीजर अच्छे से नहीं हो पाएगा, खाना नहीं पच पाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मिक्सी में कोई भी चीज़ हम ग्राइंड करते हैं, मान लीजिए हमने टमाटर ग्राइंड करना है, तो अब टमाटर को हम मिक्सी के बिल्कुल जार के ऊपर तक बिल्कुल भर देंगे और फिर उस जार को बंद करेंगे तो वो भी बहुत मुश्किल से बंद होगा। फिर उसको हम पीसेंगे तो क्या होगा,
वो ढक्कन खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तब भी वो सब लिक्विड निकलने लगेगा या मिक्सी बंद हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा कम भरेंगे, इतना सा खाली रखेंगे तो वो अच्छे से पिस जाएगा और हमारा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही पेट में ही है, पेट में हमारे बहुत सारे केमिकल होते हैं। ऐसे केमिकल होते हैं कि हमारे पेट की जो दीवार होती है उसको तो डैमेज नहीं, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो वो खाने के साथ में केमिकल भी हमारे ऊपर जो भोजन की नली होती है उसमें आ जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए और वो डैमेज भी करता है। तेजाब की बोतल जो होती है वो प्लास्टिक की होती है, लेकिन फिर भी तेजाब उसको नहीं जलाता है। और अगर वही तेजाब हम बाहर ज़मीन पे डाल दें या कहीं लग जाए, हाथ पे ही लग जाए तो पूरा जला देता है, लेकिन वो बोतल को नहीं जलाता है। बॉटल जो है वो उसी में रहेगा और हमेशा रखा रहेगा, लेकिन कभी बॉटल नहीं जलती है। तो ऐसे ही केमिकल हमारे पेट के अंदर होते हैं जो पेट को नहीं जलाते हैं, लेकिन जब पेट के बाहर ओवरफ्लो हो जाता है और भोजन पेट के बाहर नली में आने आता है तो वो केमिकल भी आते हैं। जब केमिकल ऊपर आते हैं तो फिर एसिडिटी होने लगती है, जलन होने लगती है, क्योंकि वो रिएक्ट करते हैं, सीने तक जलन होने लगती है। तो उसका रीज़न यही है, हमने बहुत ज़्यादा भर के बिल्कुल खा लिया है और फिर वो ओवरफ्लो हो गया है ऊपर तक, उसके साथ में केमिकल भी हमारी नली में आ गए हैं जो कि हाँ सीने तक पहुंच गए हैं, जिससे जलन होगी, एसिडिटी होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमेशा जब भी खाना खाएं तो थोड़ा सा पेट को खाली रखें। तो जब पचने की प्रक्रिया होती है, हमारे डाइजेशन का जो सिस्टम है, जो पूरा प्रोसीजर खाने के बाद चलता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पेट खाली रखना चाहिए, जिससे केमिकल ऊपर नहीं आते हैं और बहुत अच्छे से खाना डाइजेस्ट होता है। दूसरा है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पिएं। खाना खाने के तुरंत पहले पानी बिल्कुल ना पिएं और खाना खाने के तुरंत बाद में पानी ना पिएं। हमेशा खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पिएं और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएं। खाना खाने के पहले पानी पिएंगे तो उसका बेनिफिट ये है कि हम कम खाना खाएंगे, हमारा पेट ऑलरेडी पानी से थोड़ा भर जाएगा। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो हमारा डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा। जो पाउडर बनाया है इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, अजवाइन, जीरा और सौंफ। मसाले में सभी के घरों में अजवाइन यूज़ होता है, लेकिन उसका जो सही यूज़ है वो बहुत लोग नहीं जानते हैं। अजवाइन जो है वो भोजन को बहुत अच्छे से पचाता है। लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा अजवाइन खाते हैं, अगर जिनको पता है तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। जीरा भी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत लाभदायक है, ये भी हमारे भोजन को बहुत जल्दी पचाता है। सौंफ का भी यही काम है। सौंफ तो वैसे सभी लोग खाते ही हैं खाना खाने के बाद। खाने के बाद सौंफ देना एक ट्रेडिशनल इंडिया का रिवाज है, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिक में भी है और हमारे जो पूर्वज हैं उनको बहुत जानकारी थी इस बारे में कि सौंफ इसलिए खाते हैं कि हमने जो भी खाया है वो जल्दी से पच जाए और उससे कोई पेट में प्रॉब्लम ना हो, एसिडिटी ना हो, जलन ना हो, क्योंकि सौंफ ठंडा होता है और वो पेट की गर्मी को भी कम करता है। पेट में बहुत बार क्या होता है कि गर्मी की वजह से ही एसिडिटी होती है। सौंफ एक ब्यूटी इंग्रेडिएंट है और सौंफ पानी को भी होल्ड करता है। बॉडी में जब पानी होल्ड नहीं होता है तो आप बार बार वॉशरूम जाते हैं और एजिंग को भी डिले करती है। जितनी भी एजिंग की समस्याएं हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, वो सब भी सौंफ बहुत जल्दी ख़त्म करता है। स्किन में ऊपर से लगाने से ज़्यादा बेनिफिट हमें अंदर से ठीक करने में होता है। जब हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं अंदर से तो बॉडी के अंदर जाके वो उसका रिफ्लेक्ट जो है वो हमारे स्किन के ऊपर दिखने लगता है। तो सौंफ अगर खाएंगे तो एजिंग की प्रॉब्लम भी सही होगी, दाग धब्बे
गायब हो जाएंगे, झुर्रियाँ हटेंगी और जो झाइयाँ हो जाती हैं, ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। और बालों के लिए भी सौंफ बहुत अच्छा है। बहुत गुण है सौंफ में, तो इसमें 50 ग्राम हमने अजवाइन ले ली है और 50 ग्राम ही जीरा लेंगे, 50 ग्राम ही सौंफ लेंगे। सौंफ आप जो मसाले वाली सौंफ होती है वो भी ले सकते हैं, और जो हम लोग खाना खाने के बाद मीठी सौंफ खाते हैं वो भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम बहुत धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे, जिससे ये बहुत आसानी से बारीक पाउडर बन जाएगा। चलाते जाएंगे जिससे कि जलने ना पाए बिल्कुल भी। अजवाइन जो है वो बहुत ज़्यादा चटकती है, तो इसका आप बहुत ख्याल रखें। बहुत धीमी आंच में चलाते हुए इसको 2 मिनट भूनेंगे और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो अब ये भुन चुका है। अब हम इसको इस पैन से किसी प्लेट में फैला के रख देंगे, जिससे कि ये ओवर कुक ना हो। अब इसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये जब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा इसका टेम्परेचर, तब इसको हम मिक्सी से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है। यही पाउडर है जो डाइजेशन को सही करेगा और जितनी भी पेट की समस्याएं हैं उनको जड़ से ख़त्म करेगा। अब हम बताएंगे आपको कि इसको खाना कैसे है। 1 कप गुनगुना पानी ले लेंगे और गुनगुने पानी में 1 चम्मच भर के पाउडर डालेंगे और इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे। और अगर आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, और ना अगर नहीं आप खाना चाहते हैं तो नींबू ना डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इसको पी लेंगे। हमेशा खाना खाने के बाद पिएं। सुबह ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद इसको 1 चम्मच ले लें, और दोपहर में भी खाना खाने के बाद, और रात में डिनर करने के बाद। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप तीनों टाइम लेंगे। कम से कम आप 1 महीने तक लेंगे। जब ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी तो आप सिर्फ रात में लेंगे। सुबह और दोपहर का आप नहीं लेंगे, रात में खाना खाने के बाद लेंगे। रात में लेने से फ़ायदा ये है कि वर्क बहुत अच्छा करता है, क्योंकि दिन में हम जो खाते हैं वो पच जाता है बहुत जल्दी। हम कोई ना कोई काम करते हैं और तो इसकी वजह से बहुत जल्दी पच जाता है। लेकिन रात में खाना खाने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं, बहुत लोग तुरंत बाद सो जाते हैं, कुछ आधा 1 घंटे बाद सोते हैं, लेकिन वो पच नहीं पाता है। आप 1 महीने तक लेंगे तो कब्ज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। वेट लॉस के साथ में इंच लॉस मतलब कि जैसे आप अपनी कमर नाप ली, कमर आपकी अगर 38 है तो इसको खाएंगे तो धीरे धीरे वो इंचेस कम होने लगेंगे। जिनको डायबिटीज़ है वो भी इसको खा सकते हैं आराम से, क्योंकि डायबिटीज़ को भी सौंफ और अजवाइन, जीरा, तीनों चीज़ें डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं। वो भी खा सकते हैं। हार्ट के पेशेंट भी खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट खा सकते हैं, और जिनके बालों में प्रॉब्लम है, बालों में समस्याएं हैं, वो भी इस पाउडर को खाएं, जिससे बाल हेल्दी होंगे, टूटेंगे नहीं, और स्किन पे तो बहुत अच्छा ग्लो आएगा और एजिंग भी कम होगी। सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एजिंग को डिले करते हैं। तो जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम मोटे ना हों, तो उनको भी ये पाउडर जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। कुछ हम ट्रिक्स बताते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, तो उसमें हमें पूड़ी खानी रहती है कि नहीं, अब कभी बन गई है तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम लोग होते हैं जो अवॉइड कर पाते हैं, खा ही लेते हैं पूड़ी। तो उसका एक हम तरीका बताते हैं आपको, और 100% वर्क करेगा आपका तरीका। आप आजमा के देखिएगा। कभी भी आप पूड़ी खाएंगे तो उसके बाद आपका पेट बहुत हैवी हो जाता है, पेट फूलने लगता है, लेकिन मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि कोई भी समस्या नहीं होगी। जब भी पूड़ी बनाएं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डाल लें। अजवाइन डाल लेंगे तो पूड़ी बहुत जल्दी
डाइजेस्ट हो जाएगी और ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं होगी। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने आज पूड़ी खाई है। दूसरा ये है कि पूड़ी में बहुत सारा ऑयल होता है। भी कोई ऑयली चीज़ खाएं, जैसे कि समोसा खाते हैं या कोई भी ऑयली चीज़ खाएं, खाने की 10-15 मिनट बाद हल्का सा गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी जो होता है वो ऑयल को हमारे पेट में रहने नहीं देता है बिल्कुल भी, वो फ्लश आउट हो जाता है। जिनको वज़न कम करना है उनके लिए तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप प्लेट लगाएं और पूरे भोजन में से एक एक चम्मच सारी चीज़ें कम कर दें, तो ये अपने आप ऑलरेडी ही खाना कम हो जाएगा। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पेट कम भरा है या ज़्यादा भरा है, उतना वो खाली ही रहेगा। तो इससे पेट की भी समस्या नहीं होगी और वज़न भी कम होगा। ये हमारे कुछ ट्रिक थे जिनको आप आजमाएं, यूज़ करें, तो आपको पेट की समस्याएं नहीं होंगी। आई होप आपकी जो भी पाचन से जुड़ी समस्या है वो हमारा वीडियो देखने के बाद सॉल्व हो जाए। और मैं तो पूरी तरीके से कंफर्म हूँ कि अगर आप जैसे मैंने बताया है वैसे आप करेंगे तो 100% जो है रिजल्ट मिलेंगे आपको और पेट की सारी समस्याएं सही हो जाएंगी। और पेट सही तो कोई भी बीमारी आ नहीं सकती है, कोई भी बीमारी लग नहीं सकती है। सारी बीमारी पेट से ही शुरू होती है, जो कि हम लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएँ। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लें। हम ऐसे ही अपने चैनल पे हेल्थ से रिलेटेड और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ, अगर आप सारी चीज़ें वैसे करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलता है। और हम सारी चीज़ें बहुत रिसर्च करके लाते हैं और इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक भी किया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओके, बाय।